देखिए समझते हैं आज हम प्रकाशिक तंतु। आपने हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा ऋषि सर मथा। देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम चला रहे हैं मिशन यूपी टॉप। इसके तहत मैं क्या करा रहा हूँ, फिजिक्स आपकी कंप्लीट करा रहा हूँ। किसके लिए? क्लास 12 के लिए। देखिए आज मैं लेके आया हूँ टॉपिक कौन सा है आज हमारा, प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु। अब प्रकाशिक तंतु ये क्या है, एक युक्ति है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है और इसके माध्यम से क्या किया जाता है, जो श्रव्य और दृश्य तरंगें होती है एक माध्यम से बिना किसी ऊर्जा हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है। देखिए पढ़िए, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक वह युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश संकेतों को, देखिए प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी ऊर्जा हानि, बिना किसी ऊर्जा हानि के संचरित या भेजा जाता है, संचरित किया जाता है, प्रकाशिक तंतु कहलाती है वह युक्ति जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है और बिना किसी ऊर्जा हानि के, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु। देखिए डायग्राम बनाता हूं मैं प्रकाशिक तंतु का। देखिए ऐसे डायग्राम ऐसे बना देना आप, प्रकाशिक तंतु का डायग्राम, ठीक ऐसे बना देना। ऐसे। अब देखिए यहां आप बीटेक में जाकर फिजिक्स जो बीएससी में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की तरह ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाशिक तंतु का ही यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में यहाँ पढ़ेंगे कोर क्लेडिंग, और वह भी यहाँ भी है कोर क्लेडिंग। देखिए जो अंदर का ये आवरण है ना, ये आवरण नहीं कह सकते, अंदर का, इसे हम क्या कहेंगे, अंदर के पृष्ठ को इसे हम क्या कहेंगे, ये सब दिखाई दे रहा है हमें, ये इसे हम कहेंगे कोर। कोर हिंदी में भी इसे कोर कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे कोर कहते हैं। और इसका अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू इक्वल टू 1.7। क्या होता है, म्यू कीजिए, कहिए या कहिए या एम, कुछ भी कहिए, एन कह लीजिए या फिर म्यू कह लीजिए, इसका अपवर्तनांक। और देखिए जो बाहर का आवरण है ना, ये इसे हम क्या कहेंगे, आच्छादन, अच्छा इसे हम कहते हैं ये क्लेडिंग। क्या कहते हैं, क्लेडिंग। इसका अपवर्तनांक क्या होता है, 1.5। जो बाहर का जो सरफेस है हमारा, इसका अपवर्तनांक क्या है, 1.5। जो अंदर का है उसका अपवर्तनांक क्या है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक प्रकाश किरण ऐसे आती है, ऐसे आती है, इसमें एक लंब होता है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे और ये ऐसे निकल जाती है। यहाँ सभी क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, है ना। ये आई, ये आर, ये आई, ये आर, है ना, आर, फिर ये आई हो जाती है, फिर आर, ऐसे चलते रहती है। अर्थात प्रकाश किरण ऐसे आती है, ऐसे इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहती है और ये क्या होती है, बाहर निकल जाती है। देखिए आपको कैसे लिखना है, ये प्रकाश आ सकता है, इसे कैसे लिखोगे, प्रकाशिक तंतु वह युक्ति है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इसकी सहायता से प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी ऊर्जा हानि के हम क्या करते हैं, प्रेषित करते हैं या फिर भेजा जाता है। और इस युक्ति को हम क्या कहते हैं भैया, प्रकाशिक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु। अब डायग्राम समझिए भाई। अब अभी रुकिए, देखिए बुक खोलवाता हूं अभी तुमसे। डायग्राम कैसे बनाना, ऐसे आप बना दोगे पाइप। इसमें क्या करना, ये प्रकाश किरण ऐसे डालनी है, ऐसे डालनी है, ऐसे। अंदर के भाग को क्या कहेंगे, कोर कहेंगे, और जो बाहर का भाग है इसे क्या कहेंगे, क्लेडिंग। अच्छा देखिए अपनी बुक खोलिए, बुक लीजिए अपनी, कॉपी तो आप लेकर बैठे ही होंगे, ठीक। देखिए बुक खोलिए, पेज नंबर है 324, पेज नंबर 324, चौथा प्रकाशिक तंतु दिखाई दे रहा होगा, खोलिए। देखिए पढ़िए, आजकल प्रकाशिक तंतुओं का श्रव्य और दृश्य संकेतों, देखिए बताया था जो मैंने,
क्या हो जाता है, आजकल प्रकाशिक तंतुओं का श्रव्य तथा दृश्य संकेतों को लंबी दूरी तक संचरित करने के लिए व्यापक उपयोग में जो क्या लिया जाता है, ये प्रकाशिक तंतु लिया जाता है। ठीक है, देखिए मुझे पता है तुम पढ़ते नहीं हो बुक को, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ही पढ़ रहा हूं बुक को। अब देखिए इसमें और क्या लिखा है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति है। और क्या लिखा है, यह क्वार्ज और कांच अच्छी गुणवत्ता वाले कांच और क्वार्ज से बनी होती है। और देखिए प्रत्येक तंतु में एक क्या होता है, क्रोड होता है ना, इसे ये हिंदी में क्या कह रहा है, क्रोड, है ना, क्रोड कह रहा है हिंदी में, क्रोड, है ना, कोर कहते हैं वैसे हम, कोर, तथा इसे कह रहा आच्छादन, क्लेडिंग कहते हैं इसे क्या कहते हैं, क्लेडिंग। और देखिए ये क्या कह रहा है, क्रोड के पदार्थ का अपवर्तनांक आच्छाद के अपवर्तनांक की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। क्या कह रहा है, क्रोड का अपवर्तनांक इससे क्या हुआ, अधिक हुआ। देखिए है ये, अब देखिए इसे मैं और बता देता हूं आपको। देखिए इसे देखिए, प्रकाशिक तंतु अच्छी गुणवत्ता वाले कांच या क्वार्ज से बनी लंबी धागेनुमा संरचना होती है। आदिवासी में प्रकाशिक तंतु अच्छी गुणवत्ता वाले कांच या क्वार्ज से बनी लंबी धागेनुमा संरचना होती है, जिसकी त्रिज्या माइक्रोकोटि की होती है। कैसी होती है इसकी त्रिज्या, माइक्रोकोटि की। इस धागेनुमा संरचना के सभी स्थानों पर एक ऐसे पदार्थ का लेप किया जाता है। देखिए दोबारा से देखिए, जब से बैकग्राउंड में साउंड आ रहा था, देखिए दोबारा से देखिए, कुछ बात नहीं है। प्रकाशिक तंतु एक अच्छी गुणवत्ता वाले कांच या क्वार्ज से बनी लंबी धागेनुमा संरचना होती है, धागेनुमा संरचना होती है, जिसकी त्रिज्या कैसी होती है भाई, माइक्रोकोटि की होती है। कितनी, माइक्रोकोटि की। इस धागेनुमा संरचना के सभी स्थानों पर एक ऐसे पदार्थ का लेप किया जाता है जिसका अपवर्तनांक कितना होता है भाई, 1.5। इसके ऊपर ऐसे पदार्थ का लेप किया जाता है, उसका अपवर्तनांक कितना होता है, उसे हम क्या कह रहे हैं, क्लेडिंग। आपने मेटल का तार देखा होगा, उसके ऊपर पत्त चढ़ी होती है, उसे ही हम क्लेडिंग कहते हैं। जैसे हम वायर है, वायर के ऊपर कोई भी हमारे प्लास्टिक या फिर कुछ भी चढ़ा होता है खोल, उसे हम क्लेडिंग कह रहे हैं हम यहाँ। देखिए जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, ये इसे क्लेडिंग कहा जाता है। देखिए कह भी रहा है, इसे क्लेडिंग कहा जाता है, सही। और देखिए तथा अंदर के भाग को कोर कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक क्या होता है भाई, 1.7। अंदर के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, और बाहर के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। मेन बात है ये, इसे ध्यान से समझो। अंदर के भाग, ये जो अंदर का भाग है ये, है ना, देखिए आप समझ तो गए होंगे। देखिए अंदर के भाग ये है, इसका अपवर्तनांक क्या हुआ, 1.7। क्या हुआ, 1.7। और जो बाहर का अपवर्तनांक है इसका क्या हुआ, 1.5। अंदर के भाग को क्या कहते हैं, कोर, बाहर के भाग को क्लेडिंग। जल्दी जल्दी बोलो। एक ये क्या है, धागेनुमा संरचना है, इसका ये क्या करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक युक्ति है। देखिए, और मैंने क्या बताया, बाहर के जो इसे क्या कहेंगे, खोल है ये, इसे कहेंगे क्लेडिंग। अंदर के भाग को कोर, ठीक। और क्या समझा, कोर का अपवर्तनांक 1.7 और बाहर के आच्छाद, ये आच्छाद है, इसका अपवर्तनांक क्या है, 1.5। अब देखिए ये सभी आपने अपनी कॉपी में लिख लिया हुआ, नहीं लिखा तो मैं साइड में हट जाता हूं, लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। अब मैं इसकी क्रियाविधि बताता हूं आपको, है ना, इसे इरेज कर देता हूं। क्रियाविधि देखते हैं अब हम। देखिए क्रियाविधि क्या है, प्रकाशिक तंतु की क्रियाविधि। देखिए जब प्रकाश के रूप को, जब
प्रकाश के रूप में कोई संकेत उचित कोण पर, ये क्या है आपकी लाइट दर्शा रही है, आपकी क्या है लाइट, ये क्या उचित कोण, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उचित कोण लिखा हुआ है, लाइट फोकस मार रही है ना आपकी कैमरे पर। देखिए जब प्रकाश के रूप में कोई संकेत, जब प्रकाश के रूप में कोई संकेत, क्या बोला मैंने, जब प्रकाश के रूप में कोई संकेत उचित कोण पर, उचित कोण पर प्रकाशिक तंतु में आपतित कराया जाता है। देखिए तंतु के एक सिरे पर आपतित कराया जाता है, तंतु के एक सिरे पर आपतित कराया जाता है, ये क्या है कराया जाता है, तो पृष्ठ से उसका अपवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है, पृष्ठ से उसका अपवर्तन हो जाता है। अब देखिए तंतु के अंदर, अंदर के भाग को क्या कहते हैं, को, क्या कहते हैं, कोर। तंतु के अंदर के भाग कोर के पदार्थ का अपवर्तनांक क्लेडिंग से ज्यादा होने के कारण, देखिए अपवर्तनांक बाह्य आवरण क्लेडिंग से अधिक होने के कारण संकेत का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। क्या पढ़ा मैंने, जब प्रकाश के रूप में कोई संकेत उचित कोण पर आपतित कराया जाता है, आपतित कराया जाता है, ठीक। देखिए तंतु के एक सिरे पर आपतित कराया जाता है तो क्या होता है, अंदर के कोर का भाग क्या होता है, कोर का अपवर्तनांक क्या होता है 1.7, और जो अंदर का भाग है उसे क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। कोर का क्या होगा, कोर का अपवर्तनांक 1.7 और बाह्य आवरण का अपवर्तनांक क्या होगा 1.5। अंदर का अपवर्तनांक ज्यादा होने के कारण बाह्य आवरण से उसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, जिससे प्रकाश किरण क्या होती है, बाहर निकल जाती है, ठीक। का बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की घटना घटित होती है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संकेत उतनी ही संकेत अपनी तीव्रता में हानि किए बिना तीव्रता में हानि किए बिना प्रकाशी तंतु के दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है और उससे बाहर निकल जाता है, ठीक। क्रियाविधि लिख दोगे, नहीं लिख पाओगे। देखिए मैं आपको दोबारा से बोलता हूं, इसमें क्या है, जब कोई हमारे प्रकाश संकेत को हम उचित कोण पर आपतित कराती तो क्या होता है, जो अंदर का भाग होता है उसका नाम क्या है, कोर का अपवर्तनांक क्या होता है 1.7 और बाह्य आवरण का अपवर्तनांक क्लेडिंग का क्या होता है 1.5। तो अंदर के भाग का अपवर्तनांक बाहर के अपवर्तनांक से क्या है, अधिक। तब क्या होगा, प्रकाश संकेत बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता रहता है। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया था आपके लिए, ऐसे बनाया था मैंने, थोड़ा ऐसे घुमा देना इसे, है ना। जब भी आप अपनी कॉपी में, एग्जाम की कॉपी में बनाओ तो इसे ऐसे घुमा देना, थोड़ा ऐसे घुमा देना, ठीक, ऐसे घुमा देना, ऐसे घुमा देना। इसमें क्या होगा, आएगा प्रकाश, आएगा और ये निकल जाएगा, ठीक। ऐसे आ रहा है और ऐसे पूर्णांतरिक परावर्तित होकर क्या बार पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी और बाहर निकल जाएगा। क्रियाविधि समझ में आई। देखिए इसे क्रियाविधि को आप लिखिए, यहां से लिखिए, यहां से यहां तक क्रियाविधि को लिखिए अपनी कॉपी में। अब देखिए आप उपयोग समझिए, उपयोग। इसका उपयोग संचार व्यवस्था में किया जाता है। और क्या किस में किया जाता है, जो अंदर के हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हें क्या देखने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए होता है, जैसे हम कहते हैं एंडोस्कोप एक नली की टाइप में होता है। हमारी आंख देखते हैं, जिस तरफ से हम देखते हैं उस साइड से क्या होता है, मोटा होता है और अंदर गले में जा सकता है, इसलिए उसे पतला बनाया जाता है। तो अंदर के पार्ट को हम बाहर से देख लेते हैं। देखिए मैं पढ़ता हूं, प्रकाशी तंतु का उपयोग अंतर्दर्शी
नामक चिकित्सा उपकरणों में जैसे रोगी के आमाशय घृष्णिका तथा आंतों इत्यादि भागों का परीक्षण करने में उपयोग करते हैं। आई बात समझ में। और देखिए, प्रकाशीय तंतु की सहायता से विद्युत संकेतों को ट्रांसड्यूसर की सहायता से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाता है। ठीक, उपयोग लिख देना। देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो बता देना प्रकाशिक तंतु क्या है, फिर उसके कारण लिख देना संरचना क्या है इसकी, प्रकाशिक तंतु संरचना, फिर उसके बाद क्या बता देना, क्रियाविधि बता देना, उसके बाद उपयोग बता देना, और ये आपका हो जाएगा। देखिए ये ज्यादातर आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा या 5 मार्क्स में आएगा। ज्यादातर संभावना क्या है, 3 मार्क्स में आने की संभावना है इसकी। लिख लीजिए बस, यही है आपका प्रकाशिक तंतु। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलता हूं। अच्छे से पढ़िए और टाइम टेबल बना के पढ़िए अच्छे से। राधे राधे।